नमस्ते साथियों, जय हिंद। आज के क्लास से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। समय, दूरी और चाल, ये तीनों इसी टॉपिक के अंदर आते हैं और बेसिक से लेकर इस टॉपिक को हम लोग चलेंगे, पूरा कवर करवाएंगे। ये इसका पहला पार्ट है, आगे के पार्ट भी इसके आएंगे और बेहतरीन सवाल हर एक पार्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिक जो है सब कुछ हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। आप एक बार पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो गया है, ऐसा आपको लगेगा पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक से कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको सीख लेते हैं, फिर हम सीधे सवालों पर आएगा। सवालों को हम लोग ऐसे अरेंज किए हैं कि पहले छोटे छोटे सवाल करेंगे, बेसिक लेवल के सवाल करेंगे, फिर तगड़े तगड़े सवाल आगे आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तीन चीज़ें होती हैं, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है और चाल होता है, यानी स्पीड होता है। स्पीड कह लीजिए, गति कह लीजिए, है ना। तो आप जानते हैं कि जो स्पीड है, एक फार्मूला आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि जो स्पीड है दोस्तों, स्पीड मतलब चाल, ये क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला अगर कहें भाई, स्पीड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बाइक चलाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो वो हमारा स्पीड होता है ना। तो जो स्पीड है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा समय, दूरी बटा समय। तो हिंदी में क्या कहेंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इससे बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। कौन कौन से फार्मूले? जैसे यहीं से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? टाइम को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस तो ऊपर ही रहेगा, तो ये हो गया डिस्टेंस, और अपॉन में ये स्पीड नीचे आएगा। अगर टाइम इधर आएगा तो स्पीड को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा स्पीड होता है, आपने यहाँ पर देखा कि जो भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर ज़रूरी क्या है? मात्रक ज़रूरी है, मात्रक यानी यूनिट। स्पीड का यूनिट ज़रूरी है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, स्पीड का यूनिट जनरली जो है वो हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, या और दूसरा मीटर पर सेकंड, है ना। अगर दोस्तों, अगर हम डिस्टेंस यानी दूरी को है ना, दूरी को अगर हम मीटर में लें, अगर हम मीटर में लें और समय को सेकंड में लें, तो मीटर बटा सेकंड हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड हो गया। स्पीड यानी चाल का मात्रक, यूनिट। यूनिट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। यूनिट पर बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, तो समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया मीटर पर सेकंड। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? समझिएगा। अगर हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लें, अगर हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में लें, तो हम जो टाइम है उसको घंटे में लेते हैं, यानी बटे में हो जाएगा घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब होता है बटे। समझ में बात आ गई कि नहीं? तो दो तरीके से हम लोग दो मात्रकों को लेकर यहाँ पर चलते हैं स्पीड के। समझ में बात आ गई। अब हमको ज़रूरत पड़ता है कि भाई मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे सवालों में, लगभग हर एक सवाल में आपको यहाँ पर बदलने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है, यानी यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एकदम बेसिक से आपको समझा देंगे, आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी, ऐसा आपको सिखा देंगे। ठीक है। समझिए, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है और उस मीटर पर सेकंड वाले स्पीड को आपको ज़रूरत पड़ गई कि भाई किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? और अगर आपको कोई स्पीड
किलोमीटर पर आवर में दे दी गई है और आपको ज़रूरत पड़ गया कि मीटर पर सेकंड में इसको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हम आपको ट्रिक यहाँ पर बताएंगे, फिर वो ट्रिक आया कहाँ से उसका भी हम यहाँ पर बेसिक आपको समझाएंगे। ठीक ना। आप एक बात बताइए, मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा होता है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो किलोमीटर है वो बड़ा होता है, मीटर हमारा छोटा होता है। सिंपल सी बात है, किलोमीटर बड़ा होगा, मीटर छोटा होगा। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड, मीटर हमारा छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, अगर आपको बड़े में बदलना है, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक होता है 18/5। अब ये कहाँ से आए, इसके ओरिजिन की भी बात करेंगे हम लोग, तो टेंशन मत लीजिएगा कि ऐसे ही हवा में बता दिए, है ना। एक होता है 18/5 और एक होता है इसका उल्टा, यानी 5/18। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको छोटे से बड़े में जाना है, किस में जाना है, आपको बड़े में जाना है, तो बड़े में जाने के लिए यानी किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको बड़े से मल्टीप्लाई करना होगा। बड़ा यहाँ पर कौन है, 18/5 ना बड़ा है, 5/18 तो छोटा होगा। तो जब हमको बड़े में जाना होता है तो हम बड़े से ही गुणा करते हैं, यानी किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू दिया होगा, जो भी वैल्यू मीटर पर सेकंड में दिया होगा, उसको हम 18/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको बड़े से छोटे में जाना है, किस में जाना है, छोटे में जाना है, तो जब छोटे में जाना है, जिसमें जाना है उसी से गुणा करिए। मीटर में जाना है यानी छोटे में जाना है तो हमको छोटे से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5/18 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि बड़े से बड़े यूनिट से हमको छोटे यूनिट में जाना है, यानी बड़े यूनिट का वैल्यू अगर पता है तो छोटे यूनिट में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको 72 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड दी गई है, आपको इसको बदलना है किस में, मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस 72 को भाई छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से गुणा करना पड़ेगा। तो 72 को आप किससे गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो छोटे से गुणा, यानी 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। काटिए इसको ज़रा, कट रहा है तो 18 से ये 4 बार में कट जाएगा, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। समझ में बात आ गई कि नहीं। अब ये 18/5 और 5/18 आया कहाँ से, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे पास है, मान लीजिए कि हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो इसको हम लोग बटे कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया, है ना। अब हमको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। एक बात बताइए, किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर की बात अगर हम करें तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर होता है हमारा 1000 मीटर के बराबर। तो ऊपर हो गया हमारा 1000 मीटर, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 1/1 कर लीजिए, मतलब 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। यहाँ पर देखिए 1 घंटा, अब इसको सेकंड में बदलना है, घंटे को सेकंड में बदलना है। तो भाई 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में आप कहेंगे कि 60 मिनट होता है। सिंपल सी बात। अब मिनट को हमको सेकंड में बदलना है, तो भाई 60 मिनट और 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा 60 × 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में दोस्तों आपका 6 × 6 = 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 60 × 60 सेकंड। ठीक है। अब इसको काट पीट करिए तो ज़रा, 0 से 0, फिर यहाँ पर 0 से 0, है ना। अब 2 से ये भी कट जाएगा, 2 पंचे 10, है ना, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 6। ऊपर क्या बचा दोस्तों, ऊपर बचा हमारा 5 और नीचे देख लीजिए 6 × 3 = 18, 18/5 मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। यानी
वही चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पर उल्टा करना है हमको, यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 से गुणा कर देना है। समझ में बात आ गई कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पर सवाल पर चलते हैं, अपने सवाल को देखते हैं। पहला सवाल एकदम बेसिक सा सवाल है, आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए सवाल हैं वही हम यहाँ पर करवा रहे हैं, और धांसू सवाल आपको करवाएंगे। तो चलिए साथियों, यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा, ठीक ना। देखिए सवाल क्या कह रहा है इसमें कि एक बस 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ चाल से चल रही है। चाल उसकी कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी गति मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 48 kmph, किलोमीटर पर आवर। इसको बदलना किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि छोटे में जाना है तो छोटे वैल्यू से गुणा। तो 48 को आप लोग क्या करिए, यहाँ पर 48 को 5/18 से गुना कर दीजिए। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 से ये कटेगा तो 6 त्रिक 18, 6 से ये कटेगा तो 6 अट्ठे 48, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और नीचे में है हमारा 3, तो 40/3 मीटर पर सेकंड यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू होने वाला है मीटर पर सेकंड में। कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बेसिक से सवाल ऐसे बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इनको देख कर भी आप बता सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पर ये रहा, एक साइकिल द्वारा 24 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय की जाती है। उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि भाई जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, वो क्या होता है? दूरी बटा के समय। वो जो साइकिल है वो दूरी कितना तय कर रही है? 30 मीटर। तो यहाँ पर ये हो गया 30 मीटर, है ना। और उसको समय डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 24 सेकंड लग रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका 24 और ये सेकंड, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो चाल निकल कर आया है वो मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आया है। आपको उसको बताना है किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको सीधे सीधे बदलिए, तो 30 बटे ये हो जाएगा 24। अब आपको बड़े में जाना है भाई, छोटा वैल्यू दिया है, मीटर पर सेकंड का वैल्यू दिया है, यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बड़े में हम लोग जा रहे हैं तो बड़े वैल्यू से ये बदल जाएगा दोस्तों आपका किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ से इसको बस काटना है, काट के देख लीजिए। 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्के 30, है ना, और 6 से इसको काटेंगे, 6 चौक 24, 18/4, यानी 2 से अभी भी कट जाएगा, तो 2 नम 18 और 2 दूना 4, 9/2, 9 का आधा यानी 4.5, 4.5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो अब ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़े, यानी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़े, तो वहाँ पर आप लोग बदल लेंगे अब, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर गौर फरमाइएगा, क्या दिया है? बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर पूरा करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा, कितना और स्पीड बढ़ाना होगा। देखिए दोस्तों, डिस्टेंस कितना चला है वो पहले तो वो हम निकालेंगे, है ना। तो एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर देख लीजिए, वो जो कार है वो 48 kmph से चल रहा है और 10 घंटे लगाता है उस यात्रा को, यानी उस दूरी को चलने में, दूरी को तय करने में। तो दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर? तो दूरी हो जाएगी डिस्टेंस, स्पीड कितना है? 48 kmph, है ना, 48 kmph इनटू, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चूँकि ये आपका समय जो है वो घंटे में दिया है,
तो यहाँ पर जो रफ्तार है यानी स्पीड है वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया है, तब हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, तो 10 घंटे का लग रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर में आ गया क्योंकि डिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 480 किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है उसी दूरी की यात्रा को 8 घंटे में तय करना है। अब समय कितना लगाना है, यहाँ पर 8 घंटे लगाना है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, हम अगर अब स्पीड निकालें तो अब की बार स्पीड कितना होगा, अगर हमको 8 घंटे में तय करना है तो स्पीड कितना होना चाहिए। चूँकि हमको दूरी तय करना है 480, तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड इक्वल टू टाइम कितना लगाना है आपको 8 घंटे, ये हो गया 8 घंटे, किलोमीटर पर आवर में आ गया ये, है ना। इसको काटिए तो ज़रा, 8 छक्के 48 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। अब समझिएगा इस चीज़ को भाई, पहले यहाँ पर जब 10 घंटे में उसको पूरा कर रहा था तो वो 480 किलोमीटर चल रहा था। अब उसी 480 किलोमीटर को 8 घंटे में तय करना है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर। पहले कितना स्पीड था, 48 था, अब कितनी स्पीड हो गई, यहाँ पर 60 हो गई, यानी कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे कि 12 किलोमीटर बढ़ गया। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको निकालना था कि भाई रफ्तार कार की स्पीड को कितना बढ़ाना होगा। तो पहले 48 अब 60 यानी 12 बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पर ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। समझ में बात आ गई कि नहीं, एकदम बेसिक सा सवाल था, आसान सा सवाल था, बस इसके लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत थी आपको। समझ में बात आ गई, बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिएगा, बेहतरीन सवाल करवाएंगे, बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो हर एक पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए टाइम एंड डिस्टेंस आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। चलिए साथियों, यहाँ पर एक सवाल हम लोग और बेसिक सा देख लेते हैं। एकदम आसान सा सवाल है, चाहे तो आप वीडियो को रोक कर इसको कर सकते हैं। 300 मीटर की एक दौड़ में ए किस गति से दौड़े कि 20 सेकंड में दौड़ पूरी हो जाए। किस गति पूछ रहा है, यानी स्पीड पूछ रहा है। स्पीड भाई आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 300 मीटर कवर करना है, 300 मीटर है ना, और अपॉन टाइम कितना ले रहा है वो 20 सेकंड, यानी 20 हो गया, और ये आ गया आपका सेकंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में यहाँ पर चाल, आपके ऑप्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, यानी इसको हमको बदलने की ज़रूरत है किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे बदलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसको तो पहले काट दीजिए ना भाई, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकंड। तो ये 15 मीटर पर सेकंड को हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, यानी बड़े में जाना है। तो बड़े में जाने के लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बदल जाएगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। काटिए इसको ज़रा, तो 5 तियाँ ये हो जाएगा 15 और 18 तियाँ 54 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पर, तो आपका पहला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। एकदम बेसिक सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लेवल को अप करते हैं, बढ़ाते हैं थोड़ा सा लेवल, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। तो चलिए ज़रा इस सवाल पर नज़र फेरिएगा। क्या है, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल को दोगुना किया गया, वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भाई 3 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, यानी 1 घंटे में कितना चलेगा 20 किलोमीटर, वही उसकी चाल हो जाएगी, है ना भाई। चाल को अगर देखा जाए तो चाल एक्चुअली होता क्या है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, यही तो होता है चाल, है ना। चाल भाई, चाल का जो यूनिट देखा जाए तो क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा, प्रति का मतलब हर 1 घंटे में कितना किलोमीटर चले, वही तो चाल होता है। तो सिंपली अगर मौखिक यहाँ से करना चाहें कि भाई 3 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 20 किलोमीटर, यानी वही उसकी चाल हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 60 और टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया कि नहीं, है ना। तो यहाँ से ये 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। अब कह रहा है सवाल में इसकी चाल को दोगुना किया गया।
चाल को दोगुना कर दें तो पहले 20 था, अब इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोगुना करेंगे तो अगले 1 घंटे में कितनी दूरी करेगा, तय करेगा, तो 40 ना होगा भाई। एक प्रति घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो 1 घंटे में। समझ में बात आ गई। या फिर फार्मूला अगर आपको लगाना ही है, इतना फार्मूला पर आधारित हैं आप लोग, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है अब की बार 40 है और टाइम कितना लगा रहा है 1 घंटा, तो 40 गुणे 1 40 ना होगा भाई, 40 किलोमीटर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई। तो आप ज़्यादा इस फॉर्मूले पर आश्रित मत रहिएगा, आप डायरेक्टली मौखिक करने की कोशिश करिएगा। ये सवाल आपका मौखिक करने वाला था, 1 सेकंड में इसका उत्तर आ जाता, ठीक है ना। सीधे सीधे क्या है, 3 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। 40 की दोगुनी कर दी जाए तो 20 का दोगुना 40 कर दिया गया, 40 किलोमीटर 1 घंटे में, वही चीज़ है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 1 सेकंड में बस सोचना है आपको, है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग आपको रखनी है, तब आपके सवाल चुटकियों में बनेंगे। ऐसे पेन चलाते रह जाएंगे तो पेन चलाने में ही आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को दिमाग में करने की कोशिश करिए, पेन कम चलाइए, स्टेप्स कम करिए। स्टेप्स अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आपका समय जो सवाल में लग रहा है वो भी आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक बस 45 मिनट तक यात्रा करती है और फिर 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगले 45 मिनट तक यात्रा करती है। वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर सवाल की भाषा को समझने की कोशिश करिएगा। सवाल आसान सा है लेकिन भाषा समझिएगा। कह रहा है 1.5 घंटे में कितनी दूरी करेगी, तय करेगी। 1.5 घंटे का मतलब कितना है, 90 मिनट, है ना। 90 मिनट, 1.5 घंटा मतलब कितना, 90 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट और आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 60 30 90 मिनट। 1.5 घंटे में 90 मिनट। पहले 45 मिनट वो 75 की स्पीड से चलता है और अगला 45 मिनट वो 90 की स्पीड से चलता है। यानी 45 और 45 90 मिनट हो गया कि नहीं हो गया। तो पहले 45 मिनट में देख लीजिए वो कितनी दूरी तय करेगा। तो एक बात बताइए, जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, डिस्टेंस वो क्या होता है, इस फॉर्मूले के याद रखिएगा, है ना। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 75 का, तो पहले 45 मिनट में 75 गुणा यहाँ पर कितने मिनट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो 75 किलोमीटर पर घंटा है ना, इसको आप बदल लीजिए किस में, ये चीज़ बहुत खास ख्याल रखिएगा। या फिर इसको मत बदलिए, तो इसको घंटे में बदल लीजिए, क्योंकि ये 45 मिनट में दिया है तो इसको घंटे में बदलना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला आपका घंटे में दिया गया है, स्पीड आपका घंटे में दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर भाई ये 45 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45/60। अब देखिए 45 मिनट में इतनी दूरी तय कर लिया। अब अगले 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, अगले 45 मिनट के लिए वह 90 की स्पीड से चलता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्पीड उसकी 90 और इनटू टाइम कितना है 45 मिनट, तो ये भी आपका 45/60, क्योंकि इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पर इस 45 मिनट के अंदर इतना डिस्टेंस तय किया और इस 45 मिनट के अंदर इतना डिस्टेंस तय किया। टोटल दूरी पूछ रहा है 45 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ से करिए तो ज़रा इसको देखिए, 15 से इसको काटेंगे, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब तो सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, चलिए आगे कर देते हैं हम इसको, है ना। देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 को आप ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम, ये हो गया 4। 75 तियाँ 75 दूना 150, है ना। या फिर एक काम करिए ना, देखिए ये 75 गुणे 3 हुआ, ये 90 गुणे 3 हुआ, तो 75 गुणा 3 हम आपको आसानी से करके यहाँ पर समझा देते हैं। ये हुआ 90 × 3, 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 3 और 3 कॉमन आ गया, है ना। तो 3 कॉमन आएगा, 75 और 90, 75 और 90 जोड़िए कितना होता है, तो 75 और 90
है ना। 9 7 16 160 हो गया और 5 165, यानी ये हो जाएगा आपका 165 और यहाँ पर आएगा बटे में 4 दोस्तों। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ेगा, तब आपका आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग गुणा कर देते हैं ना। तो 15 तियाँ 45 से तो 150, है ना। 150 तियाँ कितना हो जाएगा, 150 तियाँ 450 और 15 इसमें एक्स्ट्रा हो रहा था, तो 450, 15 तियाँ 45, यानी 450 में से 45 और जोड़ दीजिए, है ना। 45 और जोड़ दीजिए तो 450 और 45 कितना हो जाएगा, 495। तो 495 बटा के 4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, बचा 1 तो 15 हो गया, 4 तियाँ 12, बचा 3 आपका, तो 4 सत्ते 28, है ना, बचा 2, 4 पंचे 20, 123.75 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर। तो 45 मिनट के 2 बार यहाँ पर यात्रा करने पर पहले 45 मिनट वो 75 की स्पीड से चलती है, अगला 45 मिनट 90 की स्पीड से, यानी 1.5 घंटे में टोटल वो 123.75 किलोमीटर तय करेगी बस जो है ना। चलिए समझ में आ गई बात। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर, चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कार ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान समय में कार बी जो है वो कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तब यहाँ पर कार बी की चाल बतानी है आपको, ठीक ना। सवाल एकदम आसान सा है, पहले समझिए इसको। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि कार ए जो है वो 80 की स्पीड से चल रहा है, 6 घंटे तक चलता है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये पहले निकाल लीजिए। तो कितना दूरी तय कर रहा है दोस्तों, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम यानी 80 गुणे 6, तो 80 गुणे 6, 80 गुणे यहाँ पर 80 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 8 × 48, यानी 480 किलोमीटर वह 6 घंटे में चला, है ना। अब कह रहा है समान समय में, समय यहाँ पर उतना ही लग रहा है, टाइम जो है उतना ही लग रहा है कार बी को भी, है ना, 6 घंटे ही लग रहा है। लेकिन उस 6 घंटे में वो जो कार बी है वो कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी जाता है। तो कार ए जो है भाई ये ए का है ना, ये ए का है। कार ए 480 किलोमीटर जाता है, तो कार बी कितना जाएगा, ए से 60 किलोमीटर कम, यानी 480 में 60 कम करिए, तो यहाँ पर जो कार बी के द्वारा डिस्टेंस चला गया वो कितना होगा, 480 में 60 कम कर दीजिए तो ये कितना आएगा, 420 किलोमीटर, है ना। तो कार बी द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 420। क्या बताना है आपको, कार बी की चाल। तो बी की चाल निकाल दीजिए यहाँ पर। स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है दोस्तों आपका 420, है ना, डिस्टेंस 420 और टाइम कितना, 6 घंटा, क्योंकि समान समय में बोला है ना, समान समय। तो 6 घंटे ये भी, 6 घंटे ये भी, 6 सत्ते 42 यानी 70 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर कार बी की स्पीड होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो एकदम बेसिक से सवाल अभी हम आपको करवा रहे हैं। आगे जब हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे तो एकदम हम आपको क्या कहें ना कि एकदम शुरू से लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको हर एक टाइप का सवाल बनते चले। एकदम अचानक से हम हाई लेवल का सवाल करवा देंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत होगा सारी चीज़ें समझने का। तो एकदम बेसिक लेवल से शुरू से हम करवा रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, है ना। तो ये सवाल तो हो गया, समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। कह रहे एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वह 4 की स्पीड से चलता है तो 3 घंटे चलता है, यानी कितना दूरी तय कर लिया। तो कितना दूरी यहाँ पर डिस्टेंस तय कर लिया। देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस पता चल जाए तो सारा काम हो जाएगा। देखिए 4 की स्पीड से गया, 3 घंटे में पहुंचा, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 × 12 स्पीड इंटू टाइम। तो 4 × 3 ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर वो गया।
ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया 12 किलोमीटर। और समान दूरी पर वापस, है ना, जितना गया, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक गया, ये कितना है डिस्टेंस 12 किलोमीटर है ना। तो 12 किलोमीटर वो गया और वापस 12 किलोमीटर ही आया, है ना। समान दूरी वापस 16 की स्पीड से दौड़ कर आया, चल कर गया और दौड़ कर आया। तो अब की बार आने के टाइम पे जो स्पीड है वो कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर। तो दौड़ने में है नहीं, यानी वापस आने में उसे कितना समय लिया गया ये आपको निकालना है। तो समय इक्वल टू, यानी टाइम इक्वल टू कितना होता है, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 12 किलोमीटर वापस आने में, दौड़ कर आने में, और अब की बार उसकी स्पीड कितनी थी 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16, ये आएगा दोस्तों आपका किलोमीटर, और यहाँ पर ये घंटे में है ना, तो सॉरी, तो हाँ ये घंटे में आ जाएगा, सीधे सीधे टाइम निकालना है ना, तो सीधे सीधे ये आर में आ जाएगा 12/16। तो 4 से दोनों काट दीजिए, 4 तियाँ ये कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, और ये हो जाएगा 4 चौको 16 घंटे में। अब आपको इसको मिनट में बदलना है, तो भाई यहाँ पे ये 3/4 है, ये घंटे में है। मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिनट में बदल जाएगा। काट दीजिए इसको, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, 45 मिनट लगेगा दोस्तों उसको वापस आने में, है ना। वापस दौड़ कर आएगा तो 45 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। इस टाइप के जितने भी सवाल थे अब आपको बन जाएंगे आसान तरीके से, हमने आपको सारा कुछ बेसिक से लेकर समझा दिए हैं, ठीक ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।